नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिन्होंने आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है और जो बिल्कुल कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं, सिकंदराबाद का और दिल्ली का बनाया है। उनमें भी मैंने बताया कि आपका पैनल लिस्ट जो है डीवी का वो कहाँ तक जा सकता है और कितने मार्क्स कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको समझना है और आपने आरआरसी मुंबई से एग्ज़ाम दिया है, यानी सीआर मुंबई से एग्ज़ाम दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीआर मुंबई के अगर आप बच्चे हैं तो आप ये वीडियो स्किप मत करना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अदर आरआरसी से फॉर्म फिल किए हुए हैं और वो भी बिल्कुल कट ऑफ को पॉइंटों में पार किए हुए हैं या 1 या 2 नंबर से पार किए हुए हैं। वो भी ज़रा यहाँ पर बातें समझ लें कि आखिर उनका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। और ये मैं कोई झूठी बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पहले हो चुका है। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए चीज़ें क्या है। यहाँ पर PET 2018 लिख रखा है मैंने, और यहाँ पर PET 2022 ये तो आप जानते ही होंगे। सीआर मुंबई वाले जो उनकी कट ऑफ लगी है 64.10, 51.89, 44.35, ये ऊपर UR SC ST और OBC 58.15, EWS 40 पर लगी है। EWS का तो क्या कहने, क्योंकि उस समय बच्चे बहुत कम थे EWS वाले, मालूम ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर 40 गई है। इससे आप घबराएं नहीं कि इतना अगर हमारे पास होता तो हम भी क्लियर कर जाते EWS। नहीं, उस समय बच्चे कम जानते थे, इसलिए यहाँ पर 40 गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आइए आगे समझ लेते हैं। PET 2018 हुआ था, देखिए UR की कट ऑफ मुंबई की, सीआर मुंबई की 67.96 गई थी, SC की 58.88 गई थी, ST की 52.58 गई थी, OBC की 63.08 गई थी। ये गई थी कट ऑफ। अब देखिए जब DV हुआ था, फर्स्ट लिस्ट का DV हुआ था, जब यहाँ पर सीआर मुंबई की कट ऑफ चली गई थी 71.28, यानी 3.32 इतनी यहाँ पर बढ़ गई थी। कितनी यहाँ पर अंतर कितना था? 3.32 इतने का अंतर था फाइनल कट ऑफ में। 58 से 63.07 पर, और 52 से 58.54 पर, 68 से 69.11 पर यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी। अब देखिए, अब जो वीडियो का सार है वो यहीं पर है। अगर आपने यहाँ पर पॉइंटों में कट ऑफ क्लियर किए हैं तो आप ज़रा इस लाइन को ध्यान से समझें। ये लिस्ट 12वीं की बात कर रहा हूँ मैं, जो 12th लिस्ट आई थी डीवी के लिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया गया था, तब कट ऑफ कितनी गई थी? देखिए 67.96, 67.96, यानी 0 अंतर। जितनी PET की लगी थी उतनी आपकी फाइनल कट ऑफ हो गई थी 12वीं लिस्ट में। तो 12वीं लिस्ट में उन बच्चों को भी बुला लिया गया था जो PET क्लियर किए हुए थे, जो PET के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे। ठीक है, तो इतना अंतर आपको देखने को मिलता। तो आप काहे बोल रहे हो कि हम 0.5 से आगे हैं, क्या हम PET की तैयारी करें? भाई ज़रूर करो, उन्हें PET की तैयारी करनी ही चाहिए। बल्कि PET की तैयारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको PET क्लियर करना है, आपको फिजिकल क्लियर करना है। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा अंतर है इस बार देखने को। बच्चे, मैंने हर एक वीडियो में बताया कि बच्चे NTPC में सेलेक्ट हो गए हैं, GD में सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे बच्चे जो है सेलेक्ट हो चुके हैं। और जो है यहाँ पर उस समय ये अकेली वैकेंसी, तब जाके ये हाल हो चुका था 12वीं लिस्ट में, उतनी की उतनी कट ऑफ बन गई थी जा करके। अब आप कह रहे हैं कि मेरा 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। 2.2 नंबर ज़्यादा है तो मैं PET करूँ ना करूँ? भाई 2.2 नंबर ज़्यादा हैं और PET की तैयारी नहीं कर रहा है तो ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अब आप ये भी समझ लीजिए, अगर आप भी पॉइंटों में क्लियर किए हुए हैं तो आपको PET की तैयारी करनी है और उसे क्वालिफाई करना है। आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। 51, यहाँ पर मैं 58 की बात कर रहा हूँ, फाइनल 63 गई थी, घटकर कितनी आ गई थी? 62.45। 58 गई थी, 57.61 पहुँच गई थी, 69 की 67.43 यहाँ पर पहुँच गई थी ये वाली OBC की कट ऑफ। EWS का तो हो ही जाना है, कि जिसके पास EWS होगा और कट ऑफ क्लियर किए हुए हैं तो उसका तो हो ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सारे डाउट्स मुंबई वालों के क्लियर हो चुके होंगे। मुंबई वालों के ही नहीं बल्कि हर एक जोन वाला बच्चे ने समझ लिया होगा कि भाई इस तरीके से सिलेक्शन ले लिया जाता है। और अगर आप नहीं कर पाओगे ना, तो अगर आप 1-2 नंबर वाले नहीं जा रहे हैं तो ये बच्चा जा रहा है तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप तो अब टाटा बाय बाय करते रह जाएंगे, क्योंकि आपने PET दिया ही नहीं। क्लियर तो तब करते जब जाते। तो आप कैसे कह रहे हो कि हम PET क्लियर करें या नहीं करें, जाएं या ना जाएं? तो भाई अगर आपने 1 या 2 नंबर से, 2 नंबर तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 1 नंबर से भी आपने क्लियर किया है तो आप बिल्कुल जाएं। जो है इसमें आप ही पछताएंगे अगर आप नहीं जाते PET देने। ये वाले बच्चे आप पछताते रह जाओगे बाद में, फिर ये वीडियो आपको याद आएगी कि हाँ मैंने कुछ कहा था और उस पर आपने अमल नहीं किया था। तो दोस्तों आपको ज़रूर जाना है। देखिए 3-4 नंबर वाला श्योर है, बिल्कुल 4 नंबर वाला तो श्योर है, उसका तो क्लियर हो ही जाना है।
मैं इन बच्चों के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। जिनको भी डाउट्स है अपने, आप यहीं पे अभी क्लियर कर लीजिए, फिर कमेंट में बताइए आपको पीटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों डेटा आपने समझ लिया CR मुंबई का। देखिए 1 बाय 1 मैं आपको डेटा समझाता जा रहा हूँ हर एक जोन का। तो आप कमेंट में आप बताते भी रहें कि हाँ हमारा इतना स्कोर है, हम करें या ना करें, और करना भी चाहिए भाई। पहले मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी जोन से हों, आपने शॉर्ट लिस्ट हुए हैं आप पीटी के लिए, तो आप ज़रूर जाना, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, आप ज़रूर जाना, आपका पीटी क्लियर हो। मैं भगवान करे आप जो है यहाँ पर आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो दोस्तों ये डेटा आपने समझ लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। आप क्वेश्चन नहीं करोगे कि हमें पीटी करें या ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली जानकारी में एक नए जोन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।